आज की कहानी बहू या बेटी। सुशीला जी के घर में सुबह से ही गहमा गहमी थी। विदेश में रहने वाले उनके बेटी दामाद 2 वर्षों बाद होली पर घर आ रहे थे। बेटा सलील उन्हें लेने एयरपोर्ट गया हुआ था और बहू श्वेता रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगी थी। उनके पति मनोहर जी बाजार गए हुए थे। सुशीला जी खुद अपनी 5 माह की पोती की मालिश करने में व्यस्त थी, जिससे वे उसको नहला धुलाकर सुला सकें। उन्होंने श्वेता को आवाज़ लगाई, बहू जरा गुड़िया के कपड़े निकाल दे। थोड़ी देर में श्वेता सिर पर पल्लू संभालते हुए आकर गुड़िया के कपड़े दे गई। दरवाजे पर घंटी बजी और दरवाज़ा खुलते ही सोना माँ कहते हुए आकर सुशीला जी से लिपट गई। बेटी को इतने समय बाद देखकर सुशीला जी की आंखें भी ममता से छलक पड़ी। अपनी प्यारी ननद को देखकर श्वेता भी चहक उठी। श्वेता को देख अनायास ही सोना बोल पड़ी, ये क्या भाभी, आप साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर काम कैसे कर पाती है? अब तो नन्ही गुड़िया भी है, आपको परेशानी नहीं होती? श्वेता ने सोना के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप सबका नाश्ता लगाने लगी। सुशीला जी ने सोना को प्यार से झिड़का, अरे तू आते ही किन बातों में उलझ गई? बेटी, श्वेता इस घर की बहू है तो बहू जैसी ही लगनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुएं हमेशा साड़ी पहनती है और सिर पर पल्लू भी रखती है। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और दामाद जी को लेकर नाश्ता करने आ जा। 2 दिन बाद होली थी। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। सोना जब भी अपनी भाभी का हाथ बटाना चाहती, सुशीला जी उसे टोक देती, तू सालों बाद मायके आई है बेटी, आराम कर। विदेश में तो तुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। देखते ही देखते होली का दिन भी आ गया। सवेरे सवेरे श्वेता चाय लेकर मनोहर जी और सुशीला जी के कमरे में गई। उसको जीन्स और कुर्ते में देख सुशीला जी गुस्से से चीख पड़ी, त्योहार के दिन यह क्या रंग रूप बना रखा है बहू? अपने सास ससुर के सामने ऐसे कपड़ों में तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी पीछे से सोना आकर हंसते हुए बोली, बुरा ना मानो होली है। माँ पापा भाभी आप दोनों का हमेशा एक बेटी की तरह ख्याल रखती है, तो आप दोनों भी उन्हें बहू नहीं बेटी ही समझिए। उन्हें भी वही आज़ादी दीजिए जो आप मुझे देते रहे हैं। सोना की बातें सुनकर श्वेता मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचने लगी कि सोना जैसी ननद ईश्वर सबको दे। बहू जरा मेरे लिए दही बड़े ले आना, तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, बहू नहीं बेटी पापा। श्वेता ने हंसकर जवाब दिया और रसोई घर की ओर चल पड़ी। तभी पीछे से उसे सुशीला जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बेटी मेरे लिए भी। सुशीला जी के घर में अचानक ही होली का माहौल खुशनुमा हो गया था।